जस्टिस जी डी खोसला वो जज थे जिन्होंने नाथूराम गोडसे केस की सुनवाई की थी और नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा दी थी। गोडसे को फांसी पर चढ़ाने के बाद जज साहब अपनी किताब दी मर्डर ऑफ महात्मा एंड अदर केसेस फ्रॉम ए जजेस डायरी में पेज नंबर 305 से 6 पर लिखते हैं कि अदालत में गोडसे ने अपनी बात 5 घंटे के लंबे बयान के रूप में रखी थी, जो कि 90 पृष्ठों का था। और 5 घंटे तक लगातार बोलने के बाद जब गोडसे ने बोलना बंद किया, तब सभी सुनने वाले स्तब्ध और विचलित थे। एक गहरा सन्नाटा था। जब उसने बोलना बंद किया, महिलाओं की आंखों में आंसू थे और पुरुष भी खांसते हुए रुमाल ढूंढ रहे थे। मुझे कोई संदेह नहीं है कि यदि उस दिन अदालत में उपस्थित लोगों की झूरी बनाई जाती और लोगों को गोडसे पर फैसला देने को कहा जाता, तो उन्होंने भारी बहुमत से गोडसे को निर्दोष करार कर दिया होता। गोडसे का बयान सुनने के बाद मैं उन्हें फांसी की सजा नहीं देना चाहता था, लेकिन मैं सरकार और प्रशासन के दबाव में मजबूर था। मुझे पता है कि गोडसे को फांसी की सजा देकर मैंने जो पाप कर्म किया है, उसके कारण यमराज के घर एक भयंकर सजा मेरा इंतजार कर रही है। मैंने एक निर्दोष और महान देशभक्त को फांसी की सजा दी थी, जिसके लिए भगवान मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। हिंदुस्तान में सनातनियों के प्रति कांग्रेसियों की महान उपलब्धियों तथा काले कारनामों के बारे में सभी सनातन धर्मावलंबियों ध्यात होना ही चाहिए। सभी जाति के हिंदुओं के खिलाफ कांग्रेस की विशेष उपलब्धियां। देखिए, कौन कहता है कि कांग्रेस ने पिछले 65 सालों में सनातन हिंदुओं के बारे में कुछ काम नहीं किया है। काम तो बहुत किया है, लेकिन केवल अपने मुसलमान भाइयों के लिए ही किया है। जैसे पाकिस्तान बनाया केवल मुसलमानों के लिए, बांग्लादेश बनाया केवल मुसलमानों के लिए, कश्मीर में धारा 370 लागू किया केवल मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यक बिल बनाया केवल मुसलमानों के लिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया केवल मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाया केवल मुसलमानों के लिए, वक्फ बोर्ड बनाया केवल मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय बनाया केवल मुसलमानों के लिए, हिंदुस्तान का बंटवारा धार्मिक आधार पर किया केवल मुसलमानों के लिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया मुसलमानों के लिए, हिंदू मंदिरों का चढ़ावा हड़पने का कानून बनाया, मुसलमानों के मदरसे चलाने के लिए हज यात्रा की सब्सिडी देने का नियम बनाया, मुसलमानों के लिए एंटी कम्युनल वायलेंस बिल संसद में पेश किया मुसलमानों के लिए। लेकिन भला हो बीजेपी का कि ये बिल संसद में पास नहीं होने दिया। इस बिल को भी कांग्रेस पास करवाने दोबारा लाई केवल मुसलमानों के लिए। और कहीं अगर यह बिल पास हो गया होता तो हिंदुओं को खत्म करने में मात्र 10 साल ही लगते। अगर किसी को कोई शक शुबह हो तो गूगल पर जाकर सर्च करके पढ़ सकते हैं। देश को चुपचाप इस्लामिक देश बनाने की तैयारी थी कांग्रेसियों की, और हिंदुओं को सिर्फ आरक्षण का झुंझुना देना था, ताकि हिंदू समाज सदा बिखरा रहे और आपस में लड़ता रहे और कभी गजवाए हिंद द्वारा अपने इस्लामीकरण की साजिश को समझ ही ना पाए। हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक, सेकंड रेट सिटीजन बनाने के लिए हिंदू कोड बिल लाई, वो भी केवल मुसलमानों के लिए।